Home, you're coming to my room. So yes, this is what we expect from one of the biggest director of Indian cinema, S.S. Rajamouli's movie. Yes, today we are talking about वाराणसी मूवी, जिसके की इनिशियल टाइटल्स बहुत चेंज होते आए और हाँ, इस वीडियो को हम सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टीजर के ब्रेकडाउन सेक्शन के ऊपर, जो हमने थ्रू आउट द टीजर ऑब्जर्व किया, और उसके बाद अगला पार्ट होगा फैन फिक्शन और कुछ थ्योरीज के बारे में। तो यस, मेरा नाम है आरवी और आपके अपने चैनल मूवीज फ्रीक पे आप सबका स्वागत है। तो यस, इस मूवी के नाम के साथ भी बहुत ज्यादा हिस्ट्री जुड़ी हुई है, क्योंकि सबसे पहले इस मूवी का नाम सामने आया था SSMB29। SSMB29 स्टैंड करता है सुपरस्टार महेश बाबू 29th मूवी। हाँ, पहले मुझे भी यही लगा था कि इसमें जो SS है वो राजामौली सर के लिए स्टैंड करता है, बढ़िया जब बाद में मैंने रिसर्च करा तो मुझे पता चला कि SSMB29 स्टैंड करता है सुपरस्टार महेश बाबू 29th मूवी। बढ़िया, उसी के साथ एक और नाम इस मूवी का सामने आया था जो कि था जैन 63। और जैन 63 को लेके सोशल मीडिया पे ऐसे रूमर्स थे कि यहाँ पे महेश बाबू को प्रभु श्री राम के 63rd जनरेशन का बताया जाएगा। बट यस, अब हमारे सामने इस मूवी का ऑफिशियल नाम आ चुका है, जो कि है वाराणसी। अगर मैं वाराणसी सिटी के बारे में आपको कुछ रेफरेंस बताऊं तो वाराणसी सिटी को ऐसा कहा जाता है कि वाराणसी सिटी इस वर्ल्ड की सबसे पहली सिटी थी, और इसी के साथ ट्रेलर ओपन अप होता है और हमें वाराणसी सिटी का एक एरियल शॉट देखने को मिलता है, जो कि स्पेसिफिक 512 CE टाइम का है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 512 CE पोस्ट गुप्ता पीरियड था। और ऐसा माना जाता है कि इस एरा में इंडिया ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में टॉप करता था, चाहे फिर वो मैथमेटिक्स ले लो, हिस्ट्री ले लो, एस्ट्रोलॉजी ले लो। इस एरा को स्पेसिफिकली चूज करना बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल टेक है। देन कम्स नेक्स्ट शॉट, जिसमें कि हमें एस्ट्रॉइड दिखता है और टाइम दिखाया गया है 2027 का, और ये एस्ट्रॉइड रियल लाइफ से लिया गया है, क्योंकि साइंटिस्ट ने एक ऐसा एस्ट्रॉइड खोजा है जो कि 2029 में ऐसा कहा जा रहा है कि धरती के साथ टकराएगा। तो हाँ, इस एस्ट्रॉइड का नाम भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, जो कि है शंभावी। और शंभावी नाम यहाँ पे सीधा सीधा रेफर करता है भगवान शिव को। एंड देन कम्स नेक्स्ट डिटेल, जो कि है रोज आइस शेल्फ एंटार्क्टिका में। एंटार्क्टिका के आइसबर्ग के संदर्भ में कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऐसी भी हैं कि साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि इस आइसबर्ग के नीचे एक बिल्कुल ही अलग सिविलाइजेशन रहती है, जो कि इंसानों से भी ज्यादा हाईली एडवांस सिविलाइजेशन है। तो हाँ, ये भी एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टेक हो जाता है एसएस राजामौली का कि इस चीज को ये किस तरह से हमारे सामने फोल्ड आउट करें। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस आइसबर्ग के आगे पीछे और इस आइसबर्ग के ऊपर भी बहुत से इंसान आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हमें इस आइसबर्ग का अपसाइड डाउन का एक सीन देखने को मिलता है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि एक शिप ग्लेशियर के अंदर जमी हुई है। बट हाँ, यहाँ पे इंटरेस्टिंग वो शिप नहीं, इंटरेस्टिंग वो ग्लेशियर है। अगर आप उस ग्लेशियर को देखोगे तो उस ग्लेशियर का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपको कैलाश पर्वत की तरह दिखेगा। और उसके तुरंत बाद ही हमें अफ्रीका के एम्बोसली वाइल्ड लाइफ का सीन देखने को मिलता है, जो कि एक वाइल्ड लाइफ सवाना है। और ये स्पेसिफिक लोकेशन पहले ही सोशल मीडिया पे लीक हो गई थी। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि इसी लोकेशन में हमें एक फाइट सीक्वेंस भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत समय पहले सोशल मीडिया पे लीक हो गई थी। और हाँ, अगर आप ध्यान दोगे तो जो पृथ्वीराज शिवकुमारन का पहला पोस्टर था वो भी अफ्रीका के जंगल का था। और अगर आप इस वाइल्ड लाइफ के सीन को बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि पीछे से कोई पैराशूट से नीचे उतर रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली वो और कोई नहीं बल्कि रुद्रा ही होगा। फिर आता है अफ्रीका के जंगल का ही नाइट सीन, जहाँ पे हम एक रस्सी टंगी हुई देख सकते हैं। साइड में आपको देखने को मिल जाएगा कि कोई दो आदमी वहां पे खड़े हुए हैं, और मे भी वो यहाँ से इस रिवर को क्रॉस कर रहे होंगे। और मोस्ट प्रोबेबली ये दो आदमी महेश बाबू का कैरेक्टर और प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर ही होगा। फिर आता है इस टीजर का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सीन, उग्रभाती केव वनांचल का। और अगर आप इस केव के ऊपर ध्यान दोगे तो ये वही सेम लोकेशन है जिसमें से मेकर्स ने प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज करा। तो और जब ये सीन थोड़ा आगे बढ़ता तो हमें सामने छिन्नमस्तक देवी का एक मूर्ति दिखाई देती है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, छिन्नमस्तक देवी को स्पेशली रेजोनेट किया जाता है तंत्र विद्या से और काली शक्तियों से। छिन्नमस्तक देवी का बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन है, कि अगर आप छिन्नमस्तक देवी के सामने ही देखो, सामने ही कोई ऋषि बैठ के यज्ञ कर रहा है और उसके आगे पीछे कंकालों का ढेर लगा हुआ है। और अगर आप उस हवन कुंड की आग को भी देखोगे तो भाई वो कोई नॉर्मल आग नहीं है, बल्कि वो एक ग्रीन कलर की आग है। एंड देन अगर आप इस फ्रेम को और थोड़ा डिटेलिंग से देखोगे तो आपको साइड में रुद्र का कैरेक्टर भी देखने को मिल जाएगा। और छिन्नमस्तक माता के बिल्कुल ऊपर से कोई लड़की नीचे गिर रही है, जिसने रेड कलर की साड़ी डाली है। और हमारी नेक्स्ट डिटेल आती है रामायण के फ्रेम से, जिसकी टाइमलाइन भी इन्होंने बहुत ज्यादा एग्जैक्ट बताई हुई है, जो कि है 7200 BCE, जो कि रामायण काल का एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है। और अगर इस डिटेल को छोड़ भी दो तो भाई इस सीन का ग्रेंजर इतना बड़ा है, और किस तरह से आप रामायण के युद्ध को डिपिक्ट कर सकते हो, उस ग्रेंजर को स्क्रीन पे किस तरह से उतार सकते हो, वो सिर्फ राजामौली ही बता सकते हैं। क्योंकि अगर आप भाई कुछ भी मत देखो, अगर आप सिर्फ
हनुमान जी की पूंछ को ही देखोगे तो भाई वो ही किलोमीटर में फैली हुई है। वो पूरी की पूरी बैटल फील्ड के अंदर आग लगी हुई है, वो मंकीज लड़ रहे हैं और प्रभु श्री राम के धनुष मारने से ही हमें अपनी अगली डिटेल मिलती है क्योंकि कुंभकर्ण से रिलेटेड। अब मैं इसको कुंभकर्ण क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखोगे जो टाइटन प्रभु श्री राम के सामने है वो कहीं से भी रावण तो नहीं लगता, बट हाँ वो कुंभकर्ण है। इसके मैं आपको बहुत ज्यादा उदाहरण दे सकता हूँ। सबसे पहले जहाँ पे वो टाइटन खड़ा है उसके ठीक पीछे आपको समंदर दिखेगा और ऐसा माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया था तो उसका मस्तक में भी उसकी भुजाएं समंदर में फेंक दी थी। तो हाँ ये कुंभकर्ण ही है, ये 110% कंफर्म ले लो। और उसी के साथ अगर आप हनुमान जी के पूंछ पे देखोगे तो वहां पे कोई व्यक्ति रथ लेके चल रहा है और उस रथ के पीछे कोई व्यक्ति व्हील चेयर पे बैठा हुआ। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर महेश बाबू और पृथ्वीराज शिवकुमारन टाइम ट्रैवल करके आए हैं और वो क्या होगा वो हमें मूवी में ही देखने को मिला। बट हाँ फॉर नाउ ये एक डिटेल थी तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। टीजर का फाइनल शॉट हमें देखने को मिलता है वाराणसी का और यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी एस एस राजामौली सर के दिमाग की, जो उन्होंने इस टीजर में एक फुल सर्कल कंप्लीट किया। क्योंकि अगर आप देखोगे तो टीजर स्टार्ट भी वाराणसी से होता है और टीजर खत्म भी वाराणसी पे ही होता है। और इसके साथ जो हमें एंड में महेश बाबू का लुक रिवील होता है वो लुक पूरा का पूरा डिपिक्शन महादेव का है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो वो नंदी महाराज पर बैठे हुए हैं और उसके साथ उन्होंने त्रिशूल पकड़ा हुआ है और उनके कैरेक्टर का नाम ही रुद्रा है और उनके गले में वो लॉकेट जिसमें कि डमरू और नंदी महाराज का रेप्लिका है। जो ये लॉकेट वाला सीन है ये वही एक्सटेंडेड सीन है जो हमें कुछ महीनों पहले इस मूवी का फर्स्ट ग्लिम्स देखने को मिला था। और यहाँ पे खत्म होता है इस टीजर का ब्रेकडाउन। अब मुझे अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ब्रेकडाउन वीडियोस के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को ग्रो करना है और मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड विद दिस मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।